हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गाइज, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का सेकेंड डेज कर रहे हैं और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि आज ये लास्ट क्लास है आपका। इसके बाद आपकी सी प्रोग्रामिंग की क्लास 9 तारीख को चलेगी, बिकॉज आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है सी प्रोग्रामिंग का। तो अब 9 तारीख को क्लास चलेगी, ठीक है। 9 तारीख को क्लास चलेगी, वो भी 3-4 घंटे की चलेगी। तो उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें, मतलब जितने अभी तक पढ़ाए हैं सारे रिवीजन होंगे उसमें। तो सभी लोग 10 तारीख को और 9 तारीख को जुड़ेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे से, और 10 को आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग एग्ज़ाम फिर दीजिएगा। तो यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पे आप जितने लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपका जितना भी हो सकता है हेल्प एग्जाम में हम आपके टेलीग्राम पे कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो कराने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले। तो फटाफट से जितने लोग अभी तक लाइव जुड़े हैं सभी लोग क्लास को एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी CSIT के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपका फ़ायदा उसी में होगा, नहीं तो फिर आप अपना तो चीज़ देख ही लेंगे, ठीक है। तो बस गाइज, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हियरार्ची डिसाइड विथ ऑपरेटर। हियरार्ची क्या डिसाइड करता है, कौन सा ऑपरेटर को डिसाइड करता है, आप सभी को बताना है। देखिए पहला दिया गया है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज यूज फर्स्ट, इज द फास्टर, या ऑपरेटर ऑन लार्ज नंबर। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे पहले का कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। हियरार्ची डिसाइड विथ ऑपरेटर इन यूज फर्स्ट, क्या करेंगे, यूज फर्स्ट, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंटर कैन होल्ड। एक पॉइंटर क्या करता है आप सभी को बताना है। सिंगल एड्रेस एट टाइम, टू एड्रेस एट टाइम, नंबर ऑफ एड्रेस एट टाइम, या फिर नन नो एड्रेस। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर टू का, कि अ पॉइंट कैन होल्ड सिंगल एड्रेस एट अ टाइम, ठीक है। तो सिंगल एड्रेस को रेस करता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंटीजर कांस्टेंट इन सी मस्ट हैव। एन इंटीजर कांस्टेंट इन सी मस्ट हैव, आप सभी को फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी में एक पूर्णात्मक स्थिरांक होना चाहिए। सी में एक पूर्णात्मक स्थिरांक होना चाहिए। तो आप सभी को बताना है कि एट लीस्ट वन डिजिट का, एट लीस्ट वन डेसिमल पॉइंट का, या एक कॉमन अलॉन्ग विथ डिजिटल का, डिजिटल स्प्रेटेड बाय कॉमन्स का। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे तीसरे का कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा एट लीस्ट वन डिजिट, ठीक है। एट लीस्ट वन डिजिट एंड इंटीजर कांस्टेंट इन सी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन सी अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन। सी में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेरिएबल कंटेन नहीं है। ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, या फिर हैपेन, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला करेक्ट है, नहीं ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ब्लैंक स्पेस इन सी अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इज सी। सी के लिए इनमें से कौन सा फॉल्स कंटेन है आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया कि वर्ड कैन बी यूज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अ डिजिट, वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन अ ब्लैंक स्पेस, कैपिटल लेटर कैन बी यूज इन वेरिएबल। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ हमारा जो ये है कि वर्ड कैन बी यूज अ वेरिएबल नेम, ये यहाँ पे गलत आंसर है, ठीक है। ये आपका फॉल्स है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे द एक्सप्रेशन दिया गया x इक्वल टू 4+2% माइनस एट इवेल्युएट टू, यहाँ पे वैल्यूएशन पूछ रहा है, इसका क्या होगा। तो आप सभी लोग इसको करके बताएंगे, ठीक है। इसका हम आंसर आप सभी को बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन है क्या, 6 है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इसको करके बताएंगे। आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ आइटम ऑफ द सेम डाटा टाइप रिलेटेड डाटा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अ स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, पहला दिया गया आइटम ऑफ द सेम डाटा टाइप या रिलेटेड डाटा टाइप, डाटा आइटम एंड वेरिएबल इंटीजर विथ यूजर डिफाइंड नेम या फ्लोट पॉइंट विथ यूजर डिफाइंड नेम। तो फटाफट से कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एक संरचना के समूह को क्या कहते हैं, एक संरचना के समूह को क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, रिलेटेड डाटा आइटम एंड वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि अ वेरिएबल विच इज विजिबल ओनली द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइन इज कॉल्ड। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कहा जा रहा है कि एक वेरिएबल जो केवल उसी फंक्शन में दिखाई देता है, एक वेरिएबल जो केवल उसी फंक्शन में दिखाई देता है जिसमें इससे परिभाषित किया जाता है। तो वो कौन सा है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया गया स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, या फिर आपका दिया गया है स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं यहाँ पे आठवां का। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी लोकल वेरिएबल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो लोकल वेरिएबल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द लूप स्ट्रक्चर अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन अ चेक एट द, यहाँ पे कौन सा चीज़ होगा, ऑफ द लूप। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि लूप स्ट्रक्चर में लूप के फ्री स्पेस है पर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए कौन सा यूज होगा, फर्स्ट होगा, एंड होगा, मिडिल होगा या सेकेंड होगा। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे नो का कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, फर्स्ट का यूज होगा। किसका, फर्स्ट का, ठीक है। चेक एट द फर्स्ट आफ्टर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि इफ़ एन एरे इज यूज एज फंक्शन एग्रीमेंट द एरे इज पास्ट। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी को फंक्शन तर्क के रूप में उपयोग किया जाता है तो उस सारणी को क्या कहते हैं, आप सभी को यहाँ पे बताना है। इफ़ एन एरे यूज एन फंक्शन एग्रीमेंट द एरे इज पास्ट बाई वैल्यू, बाई रेफरेंस, बाई नेम, द एरे कैन नॉट बी यूज अ फंक्शन एग्रीमेंट। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा 10 है, 10 का क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, यानी बाई रेफरेंस, ठीक है। बाई रेफरेंस द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉलिंग प्रोग्राम इफ। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कॉलिंग प्रोग्राम में फंक्शन के प्रकार को घोषित करना आवश्यक है। कॉलिंग प्रोग्राम में फंक्शन के, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि कॉलिंग प्रोग्राम में फंक्शन के प्रकार को घोषित करना आवश्यक है यदि, आपको बताना है यदि, यहाँ पे लिखा है कि द फंक्शन रिटर्न इन इंटीजर या फंक्शन रिटर्न अ नॉन इंटीजर वैल्यू, द फंक्शन इज ए नॉन डिफाइन इन द सेम फाइल, द फंक्शन इज ए कॉल्ड अ नंबर ऑफ टाइम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस 11 नंबर का सभी लोग याद रख लीजिएगा, फंक्शन रिटर्न अ नॉन इंटीजर वैल्यू। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए दिखा गया है कि विच escape character can be used to beginning a new line in C। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
तो गाइज पहला ऑप्शन में दिया गया ए, फिर दिया गया एम, फिर बी, फिर एन दिया गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, बेसिकली हम लोग एन का यूज करते हैं, किसका, एन का, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर कैन बी यूज टू बिगनिंग अ न्यू लाइन इन सी, सी में न्यू लाइन के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्लस। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है प्लस फंक्शन, तो आप सभी को बताना है कि प्लस फंक्शन क्या है। प्लस ऑल स्ट्रीम एंड स्पेसिफाई स्ट्रीम, या प्लस द ओनली स्पेसिफाई स्ट्रीम, या प्लस इनपुट आउटपुट बूफर, प्लस फाइल बूफर। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, प्लस ऑल स्ट्रीम एंड स्पेसिफाई स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर का है वो कह रहा है कि व्हाट डू द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ठीक है, इसका मीन्स आपको डिक्लेयर करके बताना है कि क्या होगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा होगा। पहले PTR इज अरे ऑफ पॉइंटर टू 10 इंटीजर, फिर यहाँ पे दिया गया है पॉइंटर, PTR इज अ पॉइंटर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। यहाँ पे दिया गया है PTR इज अ एरे ऑफ 10 इंटीजर, PTR इज अ पॉइंटर टू एन एरे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रखिए, आप PTR इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइज ये सी का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस प्लस इन इंटेंस ऑफ सी विथ अ मेजर एडिशनल ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्ट फीचर। तो आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि सी प्लस प्लस और सी का विस्तार है, जिसमें कि वर्ग निर्माण विशेषता का एक प्रमुख जोड़ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सिमुला 67, 57, 47 या 87, तो इनमें से कौन सा है, आप सभी को बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, सिमुला 67 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, और सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। आपकी क्लास 9 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे से चलेगी, वो भी रिवीजन बैच चलेगी, ठीक है। टोटल 3-4 घंटे की क्लास होगी, तो सभी लोग जुड़ेंगे और उस दिन सब लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बाकी बात फिर जो हेल्प होगा हम टेलीग्राम पे कर देंगे, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।